दर्शकों, स्वागत है आपका 24 यस न्यूज़ में। इस समय हम बांद्रा में हैं और हमारे साथ भाजपा के नेता श्री शमीम भाई है, शमीम रेडियो वाला। उनसे हम एक खास मुलाकात करेंगे, खास चर्चा करेंगे कुछ मुद्दों को लेके। तो आइए हम बात करते हैं शमीम रेडियो वाला से। शमीम भाई, आपका स्वागत है 24 यस न्यूज़ में। थैंक यू। बोल। आ, एक पहला मुद्दा हमारा ये है कि जो स्कूल की फीस को लेकर, जो स्कूल बच्चों को जो नहीं भर पाते, पेरेंट्स अभिभावक फीस टाइम पर नहीं भर पाते, कुछ लोग टाइम मांग रहे हैं, लेकिन फिर भी स्कूल के कुछ बच्चों को ऑनलाइन क्लास से रिमूव किया जा रहा है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, पहली बात तो ये कि जिस तरह से आप बता रहे हो तो वो अब तक के तो मेरे ऐसे कोई इसमें आया नहीं है। लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी, हमारे बॉम्बे अध्यक्ष जो है लोधा जी है, आशीष शेलार जी है, मनोज कोटक जी है, हम लोग इसके ऊपर एक्शन लेंगे। और कोई भी लॉ में ये नहीं लिखा हुआ है कि आप बच्चों के पास अगर पैसा नहीं है फ़ीस भरने के लिए तो उनको जो है आप स्कूल से निकाल दो। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट को समझना चाहिए इस वक्त कि जो पिछला एक साल जो गया है, जिस पोजीशन में पिछले साल जो लोगों की हालत थी, खासकर मिडिल क्लास बच्चों घरों की, तो उनके पास खाने के उस टाइम पे पैसे नहीं थे तो वो फ़ीस कहाँ से भरेंगे। और अगर ऐसे हालात में उनको निकाला जा रहा है तो ये हमारे मुख्यमंत्री जी, जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है, और जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर वर्षा गायकवाड़ है, इन लोगों को सोचना चाहिए और इनको ऑफिशियली डिक्लेयर करना चाहिए कि हम जो है ये फ़ीस एक साल की माफ़ कर रहे हैं। लेकिन इनके पास वो सब करने के लिए वक्त नहीं है, इनको सिर्फ राजनीति चमकानी आती बस। जी समीम भाई, हमारा दूसरा सवाल ये है कि जो संजय रावत जी जो कल किसानों से मिलने गए थे, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? संजय राउत जी के बारे में तो मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, बड़े नेता है वो, लेकिन सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि जब लोकसभा और राज्यसभा में बिल पास हुआ उस टाइम पे ये कहाँ थे। और आज ये किसानों के पास जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं। किसानों से हम बात करने के लिए पहले भी तैयार थे, आज भी तैयार है। देखिए, आप कोई भी मुद्दा लेके कहीं भी जाइए, कितना भी बड़ा इशू होने दीजिए, एट लास्ट उसका हल यही होता है कि बैठ के ही मामला सुलझता है। ये नहीं कि आप सीट पे अड़े रहोगे, ईगो पे रहोगे और मामला सुलझेगा, ऐसा नहीं होता है। लेकिन हमारे किसान भाई, हमारे अन्नदाता है, हम वो लोग भी चाहते हैं बात करने के लिए, लेकिन ये चंद पार्टी अपनी राजनीति चमकाने के लिए यहाँ पर जो है उनको भी मिसगाइड कर रही है। और जिस तरह से अभी आपने बताया कि संजय राउत जी जो गए थे, तो ऐसे बहुत से नेता है जो जा रहे हैं अपनी राजनीति चमकाने, मीडिया में आने के लिए, फ़ोटो निकालने के लिए। मैं यही नेताओं से पूछना चाहता हूँ कि जब आप लोकसभा और राज्यसभा में साथ में थे तो उस टाइम पे आपने समर्थन क्यों दिया? उस टाइम पे आपको क्यों लगा कि ये बिल बिल्कुल सही है और आज आपको लग रहा है ख़राब है? और आप इसका एक्सप्लेन कराइए लोगों में, पब्लिक में, वो बताइए कि भाई इस बिल में आखिर में प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम बिल में नहीं है, प्रॉब्लम किसानों में नहीं है, प्रॉब्लम जो कुछ भी है ये सिर्फ़ और सिर्फ ये चंद पार्टी जो अपनी राजनीति चमकाने के लिए बैठी है। कल तक इनके पास कोई मुद्दा नहीं था, आज इनके पास मुद्दा मिल गया है तो ये दूसरों के कंधे पे बंदूक रख के चल रहे हैं। बाकी मैं नहीं समझता हूँ कि कोई इतना बड़ा मुद्दा है, क्योंकि किसान, सरकार, ये सब एक ही है। हमेशा यही नारा है, जय जवान जय किसान। तो हमारे जवान भी हमारे, किसान भी हमारे, और हम, इनके पास 5 साल से तो कोई मुद्दा था ही नहीं। अब जाके जब मुद्दा, ये छोटी बात जो इनको मिली है, इसको ये लोग एकदम हाईलाइट करके अपनी राजनीति चमका रहे। जय जवान जय किसान, बहुत अच्छी बात कही कि मामला बैठकर ही सुलझाया जाएगा। शमीम भाई, अभी जो 8 महीने बाद जो कॉरपोरेशन का इलेक्शन है, इसको लेकर आपकी और भाजपा की, आपके पार्टी की क्या तैयारियां हैं? देखिए, 8 महीने तो नहीं है, इलेक्शन के लिए साल भर है। और रहा सवाल तैयारी का, तो भाजपा का एक छोटे से छोटा कार्यकर्ता हमेशा तैयार रहता है। हम हर इसके अंदर रेडी है। और हमें पता है कि आगे के इलेक्शन में क्या परिस्थिति होने वाली है। और हम ये बार मुंबई महानगर पालिका में मेयर जो है वो इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो भाजपा का बैठेगा, उप महापौर भी भाजपा का होगा। और ये जो राजनीति करते आए इतने साल से, 25 साल से, 30 साल से जो राजनीति करते आए, इनको भी पता लगेगा कि राजनीति सिर्फ राज करने से नहीं होती, काम करने से होती है। इन्होंने जितने वादे किए, आज आप देख लीजिए इन्होंने अपने वादे कितने पूरे किए हैं। ये आज कोस्टर रोड का काम कर रहे हैं,
लेकिन आज जिस हिसाब से हमारा मेट्रो का काम जो चल रहा था, जो हमारे माननीय देवेंद्र फडणवीस जी ने किया था, जो स्पीड में काम चल रहा था, आज कहीं ना कहीं उस काम को इतना स्लो गति में करके ये कोस्टल के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, वहाँ पर कोस्टल रोड के ऊपर ये कर रहे हैं। लेकिन ठीक है, पब्लिक आज जागरूक है, पब्लिक को पता है। आज मैं हमेशा कहता आया हूँ कि आज हर बच्चे के पास भी मोबाइल है, इंटरनेट है, लोग देख रहे हैं यूट्यूब पे और इसके ऊपर न्यूज़ देखते हैं। बच्चे लोग काफ़ी इंटेलिजेंट है माशाल्लाह, आज की जो जनरेशन है उनको पता चल रहा है कि ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और इसका जवाब मैं मुंबई महानगर पालिका में ही नहीं, दूसरी जहाँ जहाँ पर महानगर पालिका के इलेक्शन है वहाँ पर सब जगह इनको अपना जवाब ज़रूर मिलेगा। राजनीति सिर्फ राज करना नहीं है, काम भी करना है। बहुत अच्छी बात की शमीम भाई। वक्फ बोर्ड को लेकर जो सीईओ को लेकर जो एलिगेशन और जो फाइल गायब होने का जो मामला है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, वक्फ़ बोर्ड का सबसे बड़ा मसला ये है कि मैं वक्फ़ बोर्ड के ऊपर इससे पहले भी कई बार बात कर चुका हूँ। प्रॉब्लम हो ये रहा है कि वक्फ़ बोर्ड के अंदर जो बोर्ड ऑफ जो मेंबर्स बनते हैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट से, जिनको अपॉइंट किया जाता है, वो आते हैं 4 या 5 साल के लिए। जो वहाँ के जो स्टाफ है, आज वो स्टाफ काफ़ी पुरानी स्टाफ है, उनको हर चीज़ पता है, कैसा करना है, क्या करना है, किस तरह करना है। उनको अगर कोई काम कराना होता है तो वो करवाते हैं, उनको अगर नहीं करना होता है तो उसके लिए उनके 10 रास्ते हैं। कोई प्रॉपर्टी को अगर लाइमलाइट में करना है या किसी बिल्डर को ये धमकाना है करना है तो वो लोग करते हैं। मेरा साफ सवाल ये है महाराष्ट्र गवर्नमेंट से है कि आप ये इस तरह से आज आप एक प्रॉपर्टी जो होती है, जैसा प्रॉपर्टी कार्ड में या प्लान के अंदर जिस तरह से आप लोग डालते हो स्कूल रिजर्वेशन या अपना गार्डन रिजर्वेशन, जो भी रिजर्वेशन रहता है आप वो प्लान के अंदर दिख के आता है। उसी तरह से महाराष्ट्र गवर्नमेंट से मेरी मांग है कि ये वक्फ बोर्ड के लिए भी आप जो जो प्रॉपर्टी वक्फ की है उसके ऊपर वक्फ के लिए आप रिजर्वेशन डाल दीजिए। और रहा सवाल जहाँ तक के सीईओ का है, इनका है, ये आपस की इनकी राजनीति चल रही है। राजनीति के चलते काम हो नहीं रहा है, एक दूसरे पे एलिगेशन लगाए जा रहे हैं। कुछ जो हमारी सरकार में जिनको बनाया गया था वो उनको हटाने की एक राजनीति चल रही है, नए लोगों को लाने की राजनीति चल रही है। लेकिन ठीक है, राजनीति में हमेशा कहते आया हूँ कि राजनीति करो लेकिन काम पहले करो। हो ये रहा है कि काम नहीं हो रहा है, सिर्फ राजनीति हो रही है, पेपरबाजी हो रही है। कुछ लोग, चंद लोग जो है वो एक फ़ोटो, एक पेपर भी आता है तो उसका फ़ोटो निकालते और ट्विटर पे डाल देते, एक लेटर देते हुए फ़ोटो निकालते ट्विटर पे डाल देते। कुछ लोग ऐसे भी है जो अंदर अंदर 10 काम कर लेते, पता नहीं चलता है। तो ये मैं समझता हूँ कि महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड जो है ये बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है। खास करके ये वक्फ प्रॉपर्टी है, मुसलमानों की प्रॉपर्टी है, जिसको मुसलमानों ने, मुसलमान के बाप दादा परदादाओं ने जो पुराने थे उन्होंने वक्फ किया है, अल्लाह के नाम पे दिया है। लेकिन आज वो प्रॉपर्टी बिकती भी है, उसकी एनओसी भी मिल जाती है, मिनिस्टर लेवल से लेके नीचे स्टाफ क्लर्क तक के उसको सब इन्वॉल्व रहते हैं। लेकिन इसके ऊपर कोई कार्रवाई होती नहीं है। और ये मुद्दा आज नहीं उठा रहा हूँ मैं, इससे पहले भी 10 बार मुद्दा उठा चुका हूँ मैं। हमारी सरकार ने तो इसके ऊपर फिर भी इतना एक्शन लिया कि कई कई इनके ऊपर एफआईआर हो गई है कई बिल्डरों के ऊपर इसके। लेकिन महाराष्ट्र सरकार आने के बाद 1 साल हो गया है, 1 साल के अंदर कुछ काम तो नहीं हुआ है। हाँ, ये बात बिल्कुल तय सही है कि एलिगेशन इन लोगों ने बहुत किया है, एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन उछाला है, कीचड़ उछाला है, ये चोर है, वो चोर है, ये ऐसा है, वो वैसा है। लेकिन इन सब बातों से काम नहीं होता है। वफ़ का अगर काम करना है तो उसको एकदम ईमानदारी से, मैं ख़ास करके वफ़ बोर्ड के जो मिनिस्टर है मिस्टर नवाब मलिक साहब, जो मेरे, मैं एक रिस्पेक्ट भी करता हूँ, एक मेरे बड़े भाई के तौर पे है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप वफ़ बोर्ड के लिए जो भी आप कमेटी बना है, ये कमेटी के साथ साथ में आप पर्सनल इसके ऊपर ध्यान दे के एक इसके लिए इंक्वायरी बिठाइए कि वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ है, किन लोगों ने एनओसी दिया है, किन लोगों ने ये बिल्डरों को ये प्रॉपर्टी बेचा है, उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर एक कमेटी बने अलग से, जिसके अंदर सिर्फ एक्स जज हो, एक्स आईएएस ऑफिसर्स हो, जो ये बैठ के कमेटी बनाए और ये जो लोगों ने वक्फ की प्रॉपर्टी के साथ, अल्लाह की प्रॉपर्टी के साथ में खेला है, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। रहा सवाल सीईओ साहब का, तो मुझे नहीं लगता है कि सीईओ साहब के अंदर या इसके अंदर इनके रहने से कोई प्रॉब्लम हो सकता है।
अगर सही ढंग से अगर हम खुद काम करें ईमानदारी से सही ढंग से, तो हमें किसी से प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और अगर वो गलत कर रहे तो कई वरिष्ठ नेता है, उनसे आप बात कर सकते हो। आपकी पार्टी में भी है, सरकार में भी है, जो कोई भी है, आप बात करिए उनसे, उनको बताइए कि इस तरह के प्रॉब्लम है, इस तरह से कॉपरेट नहीं कर रहे। लेकिन अगर वो कॉपरेट ऑन पेपर नहीं कर रहे तो आप बता सकते हो। अब आपकी अगर पर्सनल कुछ है और आप पर्सनल के लिए कि मैं मेरा काम नहीं कर रहा इसके लिए उसको निकाल दो या उसको हटा दो या उसकी कंप्लेंट करो, ये सब छोटी सी बातें हैं। और इसकी वजह से जो है आज महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड की मैक्सिमम प्रॉपर्टी जो है वो वक्फ के हाथ से चली गई है। लोगों ने कब्ज़ा कर लिया है, बिल्डरों ने बिल्डिंगें बना दी है वहाँ पर। कई ऐसे ट्रस्ट है, मैं आपको बताऊंगा, जो आज भी वक्फ के नाम पे मजबूत पैसा कमा रहे हैं, लेकिन वक्फ में 1 रुपया नहीं जा रहा है। प्रॉपर्टी उनके बाप की नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने बाप और दादा की समझ के इसके ऊपर, यही प्रॉपर्टी के ऊपर खुद के घर बंगले बनाते जा रहे। मैं एकदम स्पष्ट रूप से कहता हूँ, जिस तरह से आज उद्धव ठाकरे जी कहते हैं कि ये सबकी सरकार है, हमने तो कहा नहीं, हमने तो करके दिखाया कि सबकी सरकार है। लेकिन जिस तरह से उद्धव ठाकरे जी कहते हैं कि ये सबकी सरकार है, तो मैं उद्धव ठाकरे जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर ये वाकई में सबकी सरकार है तो महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टीज है उस पर आप स्पेशल रूप से एक कमेटी गठित करिए, उसके अंदर लोगों को बिठाइए, और जो प्रॉपर्टी वक्फ की है, अगर मैं उद्धव ठाकरे जी आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर वो प्रॉपर्टी के ऊपर आप सही ढंग से अगर मतलब उसका एक प्रॉपर ये निकलेगा, तो मैं नहीं समझता हूँ कि महाराष्ट्र के मुसलमान बच्चों को 1 रुपया फ़ीस भरने की ज़रूरत है। इतनी प्रॉपर्टी हमारे पास वक्फ की है कि अगर हम उसको रेंट पे दे दें तो हमारे बच्चों के जो पढ़ाई है, खासकर माइनॉरिटीज़ की, वो टोटल फ्री हो जाएगी। अब देखना ये है कि आप क्या करते हो सर। बहुत बहुत धन्यवाद 24 ईयर्स न्यूज़ से बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ खास मेहमान शमीम रेडियो वाला भाजपा नेता, जिन्होंने हमारे स्कूल के टॉपिक, संजय रावत जी के टॉपिक, और जो वक्फ बोर्ड है और जो कॉरपोरेशन का इलेक्शन है, इन टॉपिकों के हमारे हर सवाल का बेबाकी से जवाब दिया। और उन्होंने सीएम साहब से भी वक्फ बोर्ड को लेकर रिक्वेस्ट किए। मैं कैमरामैन शोएब के साथ ज़ीशान आज़मी, 24 ईयर्स न्यूज़, मुंबई।